बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास, न्यू स्मार्ट सिलेबस और न्यू बुक भी है जो मार्केट में आई हुई है। आपको मैं चैप्टर 2 का बताने जा रहा हूँ कि कौन सा सिलेबस है और नई किताब से। इसके अलावा आपको मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगा, MCQs फिल इन द ब्लैंक्स करा देता हूँ, उर्दू वालों को भी करा देता हूँ और इंग्लिश वालों को भी कराता हूँ। मेरे पास दोनों बुक्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल है, बाइनरी सिस्टम वाली है, और मेरे पास जी उर्दू वालों के लिए बुक भी अवेलेबल है। यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम है। इसके अलावा सिलेबस भी मेरे पास पड़ा हुआ है जो बोर्ड ने ऐड किया है चैप्टर नंबर 2 का। मगर मैं सबसे पहले आपको MCQs करा देता हूँ जो कि इस चैप्टर के हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले MCQ के इंग्लिश वाले पहले कर लें। पहले MCQ का फर्स्ट ऑप्शन टिक कर लें। सेकंड MCQ द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन वाले का कम्यूटेटिव लॉ होता है। तीसरा MCQ है इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जी क्या चीज़ है? ये बुलियन प्रोपोजिशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर ट्रू में या फॉल में होता है। 17 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 10001 आंसर आता है। 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 पावर 5 बाइट्स होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको मालूम है, इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद A B C D E और F होता है। फिर द ब्लैंक्स देख लें। टेम्पररी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल यानी मिट जाने वाली मेमोरी होती है, जबकि परमानेंट मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। डाटा प्रोसेसर को मिलता है रैम की मदद से। इसको मेमोरी या रैम दोनों बातें, ताकि कोई बोर्ड वाला गलती ना कर सके। एटलीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बाइट चाहिए होती है। कंपाउंड प्रोपोजिशन इज यूज टू असेंबल। एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन इकट्ठा करने के लिए कंपाउंड प्रोपोजिशन की इस्तेमाल होती है, टेक्निक। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। यानी A+B+C इक्वल टू B+A+C, ये बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या C+A+B हो जाए। उर्दू वाले चेक कर लें। उर्दू वालों का भी सेम पहले का पहला ऑप्शन है। सेकंड MCQ वालों का पॉइंट नंबर 2 है, यानी कम्यूटेटिव लॉ, कानून मुबादला। बाहर सर्दी है, ये क्या चीज़ है? ये बुलियन प्रोपोजिशन है, प्रपोजिशन जिसको कहते हैं। बाइनरी सिस्टम 17 10001 की इक्वल होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल्स जो है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। खाली जगह पुर कर रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी आ जाएगा और यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ जाएगा। उसके बाद जी किसी भी प्रोसेस करने के लिए डाटा मेमोरी यानी रैम के जरिए दिया जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए कम अज़ कम 1 बाइट की ज़रूरत होती है। एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन कर सकने से कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है और प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा 0 या 1 की सूरत में महफूज करती है। अब आपको मैं बुक के अंदर से निशान लगा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक ऐड हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए। जी पहले इंग्लिश वालों को निशान लगाता हूँ। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम वाला करना है, इसमें डेसिमल वाला भी करना है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, टिक लगाए हुए मैंने। नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी करनी है, डेसिमल टू बाइनरी करना है, फिर बाइनरी टू डेसिमल भी करनी है। उसके बाद एक्टिविटी दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों नहीं करनी। उसके बाद टॉपिक नंबर 2.2.2 करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये दोनों टॉपिक करने हैं आपने, ये दोनों टॉपिक करने हैं, साथ इनकी एग्जांपल्स भी करनी है आपने। उसके बाद आ गया नीचे वाला टॉपिक, ये भी दोनों एग्जांपल करनी थी। उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी करना है, यानी कन्वर्जन वाले सारे सवाल करने हैं, सारी एग्जांपल्स करनी है। फिर मेमोरी वाला टॉपिक भी करना है, मेमोरी क्या होती है और डाटा स्टोरेज क्या होती है। दोनों टाइप्स होती हैं, आपको मालूम है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, ये दोनों का नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वोलेटाइल, व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल। ये वाला टॉपिक कैंसिल हो गया। डाटा रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक नहीं करना, कैंसल्ड। ये जो एसकी कोड्स वाला है, ये सारा का सारा टेबल कैंसिल है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इस एग्जाम्पल भी कैंसिल हो गई, एग्जाम्पल हैज़ आल्सो कैंसल्ड। देन स्टोरेज डिवाइस वाला टॉपिक भी कैंसिल हो गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज कैंसिल हो गया।
उसके बाद मेजरमेंट करनी है साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये टिक लगा दी है मैंने, ये करनी है बोर्ड वाला। मैं बोर्ड वाले के मुताबिक बताता जा रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसी को सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ, अपने पास से कोई चीज़ नहीं बता रहा। अब बुलियन अलजेब्रा करना है आपने। प्रपोजिशन की डेफिनेशन पहले करनी है। प्रपोजिशन क्या होती है, बड़ी मशहूर डेफिनेशन है प्रपोजिशन। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल, ये भी डेफिनेशन आ गई। ट्रूथ टेबल क्या होता है ये भी करना है, सच अ टेबल। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स करने हैं, एंड, आर और नॉट, जो कि ट्रूथ टेबल में यूज़ होते हैं। ये एंड है, उसके बाद आर है और उसके बाद नॉट। फिर आपने ट्रूथ टेबल करना होगा, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ऐसा टेबल है जो कि ट्रू या फॉल को चेक करता है। उसके बाद ट्रूथ टेबल फॉर नॉट करना है, और ये लॉज सारे कैंसिल हो गए हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ भी कैंसिल हो गया, नहीं करना। सिर्फ इनकी एक्सरसाइज करनी थी। एसोसिएटिव लॉ भी नहीं करना, ये इसकी एग्जांपल भी नहीं करनी। ट्रूथ टेबल नहीं बनना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नहीं करना। आइडेंटिटी लॉ भी नहीं करना। आखिरी टॉपिक लॉजिकल एक्सप्रेशन करना है आपने। और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होगा। ये इसकी समरी आ गई है। बाकी आपको मैं MCQ आ रहा है इस चैप्टर के ऑलरेडी करा चुका हूँ। उर्दू वालों को मैं निशान लगवा दूँ। उर्दू वालों का चैप्टर नंबर 2 ही है जी, यूनिट ऑफ बाइनरी सिस्टम वाला। इसमें जनाब आपने पहला नंबर सिस्टम का तारफ़ डेफिनेशन करनी है। पहला डेसिमल सिस्टम हो गया। उसके बाद बाइनरी सिस्टम करना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम करना है आपने। देन कन्वर्जन सारी होगी नंबर्स की करनी है। ये सारी एग्जांपल्स करनी है आपने, पेज नंबर 35 वाली। ये दोनों एक्टिविटीज़ कैंसिल होगी, ये दोनों एक्टिविटीज़ नहीं करनी है आपने। ये कन्वर्ट करना है आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल वाला, उसकी एग्जांपल भी दोनों करनी है। ये दोनों करने हैं टॉपिक्स। हेक्साडेसिमल से सानवी बाइनरी वाला कन्वर्जन करनी है, उसकी एग्जांपल करनी है। बड़ी अहम एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला हेक्साडेसिमल कन्वर्शन करनी है, उसकी एग्जांपल दोनों करनी है। यानी कन्वर्जन वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। मेमोरी और डाटा स्टोरेज करनी है। व्हाट इज़ मेमोरी, दोनों किस्में करनी है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। ये नीचे लिखी हुई है कि वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल क्या होती है। ये टॉपिक कंप्यूटर में डाटा की नुमाइंदगी, ये कैंसिल हो गया। ये वाला टॉपिक भी कैंसिल, पूरा टेबल कैंसिल हो गया इसकी कोड वाला, ये नहीं करना। ये टेबल कैंसिल हो गया। एग्जाम्पल नहीं करनी, एग्जाम्पल इज़ आल्सो कैंसल्ड। स्टोरेज डिवाइसेस कैंसिल हो गई। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है, कैंसिल हो गया। कंप्यूटर मेमोरी वाला टॉपिक करना है। मेजरमेंट, बुलियन अलजेब्रा करना है। प्रपोजिशंस ये वाली करनी है। टोटल वैल्यूज़ करनी है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड आर नॉट करने हैं, ये एंड आ गया, उसके बाद आर आ गया और उसके बाद नॉट आ गया। और उसके बाद आखिरी टॉपिक एक्सप्रेशन नीचे है जी। आर ऑपरेटर करना है आपने, नॉट ऑपरेटर भी करना है। ट्रूथ टेबल सारे, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ये करना है। और बुलियन अलजेब्रा कवानीन लॉस ये कैंसिल हो गए सारे। ये एसोसिएटिव लॉ भी कैंसिल हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी कैंसिल हो गया सर। ये भी कैंसिल, लॉजिकल एक्सप्रेशन करना है आप। और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज में बता दूं, इंग्लिश वालों को मैं बताना भूल गया हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करना है। इसी तरह इंग्लिश वालों ने का भी सेम है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी करना है और ये पांचवें भी टेक, पांचवें भी करना है। फिल इन द ब्लैंक सारी करनी है, मैं सारी कर चुका हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करने हैं, ये वाला भी करना है, 2.4 का ये भी करना है। इंग्लिश वालों का भी सेम है, फिल द ब्लैंक सारी करनी है और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। बाकी आपको मैं ऑलरेडी टेबल वाला सारा आपको मैं बता चुका हूँ। MCQ सारे आपको मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू, गुड।